तुम कहते थे, हे प्रभु, जब आप आएंगे हम आपके सिवाय और किसी को भी याद नहीं करेंगे। अब वे कहते हैं, मैं आ गया हूं। तुम मेरी याद में मग्न रहो बस। तुम्हारे लिए सब कुछ मैं करूंगा। तुम मगन रहकर तो देखो। तुम्हारी सारी जवाबदारी मैं उठाता हूं। मनुष्यों का प्यार तो तूने देख लिया, अब डूब जा प्यार के सागर में। अपनी प्यार की रस्सी मुझसे बांध ले। देख, गोप गोपियों ने उसे अपने प्यार में ही तो बांधा था। प्यार में वो जो तुम्हें विश्व का प्यारा बनाता है, खो जाओ उसके स्वरूप में। इन पवित्र वाइब्रेशन से देह शुद्ध और निरोगी हो रही है। मैं इस देह में विराजमान फरिश्ता हूं।
मुझसे निकला प्रकाश इस देह में व्याप्त होकर इसी आकार के सूक्ष्म शरीर का निर्माण कर रहा है। मेरे अंग अंग से चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा है। इस देह से निकलकर मैं फरिश्ता अंतरिक्ष में स्थित हो जाता हूं। मैं परम पवित्र फरिश्ता हूं। मुझसे चारों ओर पवित्र वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। संपूर्ण प्रकृति पावन हो रही है। धीरे धीरे मैं फरिश्ता नीचे उतरकर इस देह में प्रवेश कर रहा हूं। मेरे पैरों से पवित्र वाइब्रेशंस निकलकर संपूर्ण पृथ्वी में व्याप्त हो रहे हैं और पृथ्वी को पावन कर रहे हैं। ओम शांति। आज का मुरली का डेट है 15/12/1979। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। मुरली का हेडिंग है विदेशी बच्चों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। इस मेन मुरली का सार है, आज बाबा सभी पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को बाबा देख रहे। एक एक विश्व के शोकेस के अंदर अमूल्य रत्न है। हर एक रत्न अपनी अपनी वैल्यू यथाशक्ति जानते हैं। बाबा कह रहे बाप दादा सर्व बच्चों के संपन्न स्टेज को देखते हैं। वर्तमान फरिश्ता रूप और भविष्य देवता रूप, मध्य का पूज्य रूप, तीनों ही रूप आदि मध्य अंत को देखते हुए हर एक रत्न की वैल्यू को जानते हैं। बाबा हर एक रत्न की वैल्यू जानते हैं। हम अपनी वैल्यू यथाशक्ति जानते हैं। बाबा कह रहे अब भक्तों की पुकार, अपनी भविष्य में होने वाली प्रजा का भी आह्वान सुनाई देता है। बाबा कह रहे चारों ओर का चिल्लाना आप सबके कानों तक पहुंचता है क्या? क्योंकि बाबा कह रहे बाप के साथ हम सब भी टावर ऑफ पीस है। सबकी नजर टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। अभी हम पार्ट 2 मुरली का सार सुनेंगे। इसमें बाबा ऑस्ट्रेलिया पार्टी से मुलाकात कर रहे। ऑस्ट्रेलिया वालों का विशेषता बाबा बता रहे।
और आगे बाबा शक्तियां और पांडवों के बारे में बता रहे कि शक्तियां है गाइड और पांडव है गार्ड। सो शक्तियां रास्ता दिखाने वाले हैं और शक्तियों की विशेषता है माया जीत बनना। माया अर्थात वार करने वाले को अपनी सवारी बनाना। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे, आप सभी एयर कंडीशन टिकट आप सभी को कैसे मिलेगी? जो हर कंडीशन सेफ रहेगा। सो जो हर कंडीशन सेफ रहेगा उनको एयर कंडीशन का टिकट मिलेगी। हर परिस्थिति हर समस्या को 1 सेकेंड में पास करना, सदा विजयी वो सर्टिफिकेट लेना है। सो इस विजयी का सर्टिफिकेट से हमें एयर कंडीशन का टिकट मिलेगा। अंत में बाबा कह रहे, जब तक है तब तक मिलते रहेंगे। कोई भी बात आई सेकेंड में बाबा कहा और साथ का अनुभव कर लिया। बाबा शब्द जादू का शब्द है, इसलिए सदा बाबा शब्द अपने साथ रखना है। तो कभी भी किसी भी कार्य में मुश्किल नहीं आएगी। अभी विस्तार में सुनिए। सेवा की वृद्धि की है। बिछड़ी हुई आत्माओं को बाप से मिलाने वाले रूहानी सेवादारी हो। सो बाबा कह रहे बिछड़ी हुई आत्माओं को बाप से मिलाने वाले रूहानी सेवादारी हो। एक एक बाप के समीप आने और लाने वाला रत्न है। सो बाबा कह रहे एक एक बाबा के बच्चे है ना, वो बाप के समीप आने वाले और बाप के समीप लाने वाले हैं। बाप दादा भी ऐसे रूहानी सेवादारियों को देख हर्षित होते हैं। नए नए भी पुराने लगते हैं क्योंकि कल्प कल्प के अधिकारी है। एक इंपॉर्टेंट लाइन है, बाबा कह रहे हैं नए नए जो 1 साल या 2 साल है ना, सो बाबा का परिचय लेके वो बच्चे रहते हैं ना, बाबा कह रहे हैं जो नए नए है ना होते हुए भी पुराने लगते हैं क्योंकि कल्प कल्प के अधिकारी है। ऑस्ट्रेलिया वालों की विशेषता है बिना कोई विशेष सहयोग के भी अपने पांव पर खड़े होकर बाप के संबंध संपर्क के आधार पर सेवा की वृद्धि की। तो सभी सदा बाप के समीप अपने को अनुभव करते हो क्या? आगे बाबा पांडव सेना और शक्तियों के बारे में बता रहे। पांडव सेना ज्यादा है या शक्तियां? शक्तियों का झंडा ऊंचा है। मेहनत पांडवों ने की है और झंडा शक्तियों को दिया है। सो बाबा कह रहे मेहनत पांडवों ने किया है, झंडा शक्तियों को दिया है। यही अच्छा है क्योंकि शक्तियां है गाइड। गाइड अर्थात रास्ता दिखाने वाले। पांडव है गार्ड। गार्ड बना रक्षक। गार्ड खुद पीछे होकर गाइड को आगे रखते हैं। तो शक्तियां गाइड बनकर सबको रास्ता दिखा रही हो। शक्तियां हो या कुमारी, तो बाबा कह रहे शक्तियां हो या कुमारी, शक्तियों की विशेषता है सदा माया जीत। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। शक्तियों की विशेषता है सदा माया जीत। माया अर्थात वार करने वाले को अपनी सवारी बनाने वाले, ऐसे होना। सो बाबा कह रहे माया अर्थात वार करने वाले को अपनी सवारी बनाने वाले। सो ऐसे शक्तियां है हम। सो इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। समान बनना ही साथ रहना है। बाप दादा ने तो विदेशी बच्चों को आह्वान 10-12 वर्ष पहले से ही किया है। देखिए जब ब्रह्मा बाबा थे ना, सो बाबा कह रहे जब ब्रह्मा बाबा थे ना 60s, 6 देकर 10 या 12 माना 67 है ना, 1967 to 1969 है ना,
सो जब ब्रह्मा बाबा थे ना, ब्रह्मा बाबा सभी विदेशी बच्चों का आह्वान किया है, क्योंकि हम सभी बाबा के मुखवंशावली बच्चे हैं ना। सो बाबा कह रहे आप सभी को बाबा ने आह्वान किया है, इतनी स्वीट आत्माएं हो, सभी सदा बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए सुख शांति व आनंद के झूले में झूलते रहते हो ना। सो बाबा कह रहे आप स्वीट आत्माएं हो, क्योंकि सदा बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए सुख शांति व आनंद के झूले में झूलते रहते हो ना। जो सदा झूले में झूलने वाले हैं, वह भविष्य में भी साकार रूप के भिन्न रूप के साथ झूले में झूलते हैं। सो देखिए बाबा कह रहे हैं अभी हम संगम युग में जो सदा बाप के याद से सुख शांति और आनंद अनुभव करते हैं, आनंद का झूले में झूलते हैं, वो भविष्य में सतयुग में भी झूले में झूलते हैं, माना उनको सब सुख मिल जाता है। तो सभी श्री कृष्ण के साथ झूलेंगे ना। जब बाप के समान बनेंगे तभी बाप के साथ झूले में झूल सकेंगे। इंपॉर्टेंट लाइन है। सो बाबा कह रहे जब आप बाप के समान बनेंगे तभी बाप के साथ, ब्रह्मा बाप के साथ झूले में झूल सकेंगे, नहीं तो दूर बैठे देखने वाले बन जाएंगे। नहीं तो सतयुग में हम दूर बैठे देखने वाले बन जाएंगे। सदा साथ रहने वाले वहां भी साथ साथ जुड़ते हैं। देखिए बाबा कह रहे जब यहाँ संगम युग में जब हम बाबा के साथ रहते हैं ना, तब हम सतयुग में भी ब्रह्मा बाबा के साथ रह के उनके साथ हम झूले में झूलते हैं। हर एक ने स्वर्ग जाने की टिकट बुक कर दी है क्या? सो बाबा क्वेश्चन पूछ रहे। अभी तो हम सबको स्वर्ग में जाना है ना। सो हर एक ने स्वर्ग जाने का टिकट बुक कर दिया है क्या? कौन सी क्लास की टिकट बुक की है? देखिए बाबा क्वेश्चन पूछ रहे। अभी तो जाना है, बट कौन सी क्लास की टिकट बुक की है? एयर कंडीशन की टिकट किन्हें मिलेगी? सो बाबा क्वेश्चन पूछ रहे। अभी तो सबको जाना है, एयर कंडीशन की टिकट किन्हें मिलेगी? जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहेंगे। इंपॉर्टेंट लाइन है। जो यहाँ इस संगम युग में हर कंडीशन में सेफ रहेंगे। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने वाले। तो इंपॉर्टेंट लाइन है। सो एयर कंडीशन टिकट किन्हें मिलेगा? जो हर कंडीशन, माना कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी समस्या आए, कुछ भी हो, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने वाले, है ना, उन्हें एयर कंडीशन का टिकट मिलेगी। एयर कंडीशन की टिकट बुक कराने के लिए पहले यह सर्टिफिकेट चाहिए। कौन सा सर्टिफिकेट? जैसे उस टिकट के लिए पैसा देते हो, है ना, जब हम ट्रेन में जाना है तो हम टिकट खरीदने के लिए पैसा देते हैं। ऐसे यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए। सो बाबा कह रहे यहाँ सदा विजयी बनने के पैसा चाहिए। सो सदा विजयी बनना माना पैसा, उस पैसे को हमें दे के एयर कंडीशन टिकट खरीदना है, जिससे टिकट मिल सके। बहुत मेहनत करके मनी इकट्ठे करके यहाँ आए हो ना। सो बाबा ऑस्ट्रेलिया वालों को पूछ रहे, क्योंकि लंबा रास्ता है ना। सो बाबा कह रहे बहुत मेहनत करके मनी इकट्ठा करके आप यहाँ मधुबन आए हो ना। यहाँ मनी इकट्ठी करना उससे भी सहज है। सो बाबा कह रहे यहाँ मनी माना सदा सदा विजयी बनना, यहाँ मनी इकट्ठा करना उससे भी सहज है। जो सदा बाप के साथ रहते हैं उसकी हर सेकंड में बहुत ही कमाई जमा होती रहती है। सो मनी इकट्ठी करना, है ना। सो क्या विधि है? सदा बाप के साथ रहना। हम जितना बाप के साथ रहते हैं उतना मनी इकट्ठा कर सकते हैं, पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। देखिए सहज उपाय बाबा दे रहे, है ना। लौकिक में भी पैसा कमाना कितना डिफिकल्ट है ना। सो बाबा कह रहे ये बहुत सहज है, सदा बाप के साथ रहो, तब आप पैसा इकट्ठा कर सकते हो। तो इतने समय में कितनी कमाई जमा कर ली है? सो आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे।
अभी इतना समय हुआ ना बाबा का परिचय हो के, बाबा मिलके, कितना कमाई जमा की है। अच्छा, नया प्लान क्या बनाया है? शक्तियों और पांडवों का संगठन अच्छा है, आपस में निर्विघ्न हो, स्नेही और सहयोगी होकर चलते हो, कोई किटकिट तो नहीं होती, और भी ज्यादा से ज्यादा निर्विघ्न सेवा केंद्र बनाओ, तब इनाम मिलेगा। ज्यादा सेंटर भी हो और निर्विघ्न भी हो। सो बाबा कह रहे ज्यादा सेंटर भी हो और निर्विघ्न भी हो। बाप दादा तो रोज चक्र लगाते हैं। आप सोचो, जब बच्चे बाप को याद करते हैं तो बाप कैसे याद कर नहीं देंगे? देखिए बाबा पूछ रहे, जब हम बच्चे बाप को याद करते हैं तो बाबा कैसे याद कर रिटर्न नहीं देंगे? बाप दादा सदा अमृत वेले हर बच्चे की संभाल करने के लिए, देखने के लिए विश्व भ्रमण करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है। सो बाबा हम बच्चों का प्यार का रिटर्न, याद का रिटर्न देने के लिए अमृत वेले, हाँ, बाबा विश्व भ्रमण करते हैं, है ना। हम बच्चों को संभालने के लिए, बच्चों को देखने के लिए, बच्चों को याद का रिटर्न देने के लिए बाबा आते हैं। आप रूहान नहीं करते हो, आते हैं तब तो रूहान करते हो। रोज रूहान करते हो या कभी कभी? सो बाबा क्वेश्चन पूछ रहे, आप रोज रूहान करते हो या कभी कभी करते हो? एक होता है बैठना, दूसरा होता है मिलन मनाना। तो बैठते हो लेकिन पावरफुल स्टेज पर बैठो तो सदा समीप का अनुभव करेंगे। तो देखिए ये है विधि। सदा बाप का समीप अनुभव करने के लिए अमृत वेले हमें पावरफुल स्टेज में बैठना है, तब पूरा दिन हम बाप का समीपता का अनुभव कर सकते हैं। जादू का शब्द बाबा, अभी तो जब तक है तब तक मिलते रहेंगे। देखिए बाबा हमें गारंटी दे रहे, हम बच्चों को जब तक है तब तक मिलते रहेंगे, माना संगम का पूरा युग हम बाबा से मिलते रहेंगे। शायद मिलने का तरीका चेंज होगा, है ना, बट हम 100% हम मिलते ही रहेंगे। यह बाबा का गारंटी है। बाबा कहा और साथ का अनुभव किया। कोई भी बात आए, सेकेंड में बाबा कहा और साथ का अनुभव कर लिया। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। कोई भी बात आए, सेकेंड में बाबा कहा, साथ का अनुभव कर लिया। यह बाबा शब्द ही जादू का शब्द है। तो जैसे जादू की रिंग या जादू की कोई चीज अपने साथ रखते हैं, वैसे बाबा शब्द अपने साथ रखो। इंपॉर्टेंट लाइन है। सो बाबा कह रहे, जैसे जादू की कोई चीज है ना, अपने साथ रखते हैं, है ना, उसको यूज करते रहते हैं। जादू का कुछ मिला तो हमें उसको यूज करते रहते हैं, वैसे ही सो बाबा शब्द ही जादू का शब्द है। सो बाबा शब्द को सदा हमें अपना साथ रखना है, तो कभी भी किसी भी कार्य में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट लाइन है। जब सदा हम बाबा शब्द अपने साथ रखते हैं, साथ हम उसको यूज करते हैं, तब कभी भी किसी भी कार्य में हमें कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। देखिए ये बाबा का गारंटी है। अगर कोई बात हो भी जाए तो बाबा शब्द याद करने और कराने से निर्विघ्न हो जाएंगे। अगर कोई बात हो भी जाए तो बाबा शब्द याद करने और कराने से निर्विघ्न हो जाएंगे। बाबा बाबा का महामंत्र सदा स्मृति में रखो तो सदा ऐसे अनुभव करेंगे, छत्र छाया के नीचे चल रहे हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है। जब हम बाबा बाबा का महामंत्र सदा स्मृति में रखेंगे तो ऐसा अनुभव करेंगे, छत्र छाया का नीचे, है ना, सेफ रहेंगे हम। बाबा बाबा शब्द कहने से हम सुरक्षा अनुभव करेंगे, बाबा का छत्र छाया हम अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति।
अभी हम बाबा का याद प्यार लेंगे। ऐसे स्वीट बनाने वाला बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। एक मिनट बाबा का याद में बैठे। ओम शांति। आज हम ओ बाबा ने जो अभी कहा ना, उस मुरली को पॉइंट्स खाली हम रिपीट नहीं करना है, हमें विचार सागर मंथन करके हमें शेयर करना है। सो पहला टॉपिक है माया जीत कैसे बने। और बाबा ने कहा ना, सेकंड में हमें सेफ रहना है, कैसा भी परिस्थिति हो। हाँ, कैसा भी समस्या आई हो, बट हम सेकंड में उसको पार करना है। उसके लिए विधि क्या है, कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति सिस्टर। हाँ जी। आज ही बाबा ने बताया है साकार मुरली में कि मायाजीत कैसे बनना है। जैसे दुआएं दो दुआएं लो, जैसे हम यहाँ पे ये यूज करेंगे कि निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। कौन सी भी परिस्थिति आए तो उसको पॉजिटिवली ले ले, तो हम उसको उस पर जीत पा सकते हैं और उस परिस्थिति में भी अचल अडल रह सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और ओम कोई शेयर शांति। करना चाहते हैं? ओम हाँ शांति जी, दीदी। बोलिए। हमने कहा कि जैसे हम कोई टिकट लेना चाहते हैं, कुछ खरीदारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास मनी इकट्ठा होना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास बाबा ने कहा एयर कंडीशन की टिकट के लिए क्या होना चाहिए, मनी होनी चाहिए। क्योंकि एयर कंडीशन की टिकट मिलने का भी एक कंडीशन लगाया है बाबा ने कि माया जीत मतलब होना है, उसको सर्टिफिकेट लेना है, सदा विजयी बनना है। तो वहां के लिए बाबा ने कहा कि एकमात्र साधन याद है। माने हम बच्चे बाबा को जितना याद करेंगे उतनी हमारी कमाई जमा होगी। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि अमृत वेले बच्चों को संभाल करनी है। अमृत वेले जो है पावरफुल स्टेज बनानी है। तो जितना हम अमृत वेले बैठ के अपनी पावरफुल सिस्टर, आपका स्टेज बनाते हैं। वॉइस नहीं आ रही है। हाँ दीदी जी, बिल्कुल भी याद। नहीं आ रहा नहीं नहीं, आया है, थोड़ा कट हो गया था। इट्स ओके। हाँ जी, है। बोलिए। तो बाबा ने याद के लिए बोला कि यदि जमा करना चाहते हैं आप कमाई, जिससे कि आप टिकट ले सकें और माया जीत बन सके, तो वहां जरूरी है कि याद को पक्का करें। और उसके लिए अमृत वेले बाबा ने बैठने के लिए कहा कि वहां अपनी स्टेज को पावरफुल बनाना है। तब आप वो कमाई जमा कर सकेंगे, माया जीत बन सकेंगे और फिर सर्टिफिकेट लेके आगे निकल सकेंगे। इसमें दीदी हमारे मन में जो एक पॉइंट चला इसी हेडिंग में जो था, समान बनना व साथ रहना। तो बाबा ने ये कहा कि सदा बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए सुख शांति व आनंद के झूले में झूलते रहो। तो बाबा ने ये कहा है कि यहाँ जो सुख शांति आनंद के झूले में झूलेंगे, वही वहां साथ श्री कृष्ण के साथ झूला झूलेंगे। ये बाबा ने बात कही है। तो अभी हम प्रैक्टिकल लाइफ देखें, यदि ब्राह्मण लाइफ, तो कोई ऐसा स्थूल झूला तो नहीं है कि भाई सुख का झूला है या उसका झूला है, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये जरूर मंथन चला कि आत्मा की बाबा ने 7 पावर्स जैसे 7 गुण बताए हैं, उनमें जरूर सुख शांति और आनंद है। तो बाबा ने कई बार डिटेल दिया कि सुख माने क्या, माने कैसे हम वो झूला झूल सकते हैं। तो बाबा ये कहते हैं सुख के लिए कि इच्छा मात्रम अविद्या। माने यदि सुख का झूले में हम ब्राह्मण आत्मा हमेशा झूलना चाहते हैं, तो चेक करें कि मेरी इच्छाएं तो नहीं रह रही हैं अभी भी।
जैसे जैसे हम इच्छा मात्रम अविद्या बनते हैं तो आत्मा सदा सुख के झूले में झूलना शुरू हो जाती है, क्योंकि इच्छाएं हमारे सुख को कम करती हैं। और शांति के लिए बाबा कहते हैं कि शांति की अनुभूति हम तब कर सकते हैं जब हम प्रेजेंट में लाइफ को जिए। जब बहुत ज्यादा हम पास्ट में चले जाते हैं तब हमारी शांति खत्म होती है। बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में चिंता करने लगते हैं कि होगा क्या नहीं होगा, तब भी हमारी शांति खत्म हो जाती है। तो बाबा ने कहा बीती को बिंदी लगाओ, वरना पास्ट को खत्म करो। और भविष्य तो निश्चित है ही, बाबा ने कहा बच्चों का सदा विजय हो। जब इस तरह से हम चलते हैं तब हम ये सुख और शांति का झूला कंटिन्यू झूल सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। जितना हम आत्मा को स्वतंत्र बनाते हैं ना, ये बंधन मुक्त, विकार का बंधन कहो या स्थूल पुरानी देह पुरानी दुनिया का बंधन, सब बंधन से जब मुक्त बनते हैं तभी आत्मा को उस झूले में झुला सकते हैं। आत्मा सुख शांति आनंद अपना रियल वैल्यूज में आत्मा स्थित होती है, उसको ब्लिसफुल स्टेज कहते हैं, उसका हमें अनुभव करनी है। हाँ, बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि आपको जो एसी की टिकट लेनी है, एसी का टिकट मतलब ब्रह्मा बाबा के साथ आप सतयुग में कितने करीब होंगे, उनके साथ कितना झूले में झूलेंगे, उनके करीब होंगे, वो हमारा एसी का टिकट है। और वो लेने के लिए हम जितने निर्विघ्न बनेंगे, कोई परिस्थिति आएगी उसको हम 1 सेकंड में पार करेंगे। तो अपनी चेकिंग करनी है कि परिस्थिति आती है तो मेरे को कितना टाइम लगता है उस चीज को पार करने में। और पार हम तभी करेंगे जब बाबा को साथ रखेंगे। लेकिन बाबा को भी साथ रखने के लिए हमको बाबा से शक्तियां चाहिए, तभी हम बाबा को याद भी कर सकते हैं। और वो शक्ति हमको अमृत वेले मिलेंगी। तो बाबा ने कहा कि केवल बैठना नहीं है, बट आपका इस तरह का योग लगे कि आप बाबा के साथ मिलन मनाओ। मिलन मनाओगे तब बाबा से शक्तियां रहेंगी, और फिर आप दिन में बाबा की याद में रहोगे और फिर निर्विघ्न बन सकोगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए वंदना सिस्टर। शांति भाई, बाबा ने आज कहा माया के लिए, माया जो है हमें पेपर लेने आती है, हमें आगे बढ़ाने के लिए है। आगे तभी बढ़ सकते हैं कि हम जब पेपर देंगे, परीक्षा में पास हो गए तो हम आगे बढ़ सकेंगे। हर एक टाइम में जो भी अलबेलापन आता है, तभी हम माया को पहचान भी लेना चाहिए। जल्दी से पहचान, वो पेपर जल्दी पास कर लिया तो हम आगे बढ़ सकेंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। माया को परखना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, माया बोलते को माया। परखना है, निर्णय करके माया जीत बनना है। हाँ जी। हाँ जी। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए तारा सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो माया जीत कैसे आती है, आई मीन माया कैसे आती है जब हम कमजोर रहते हैं। हमारे संस्कार जो पुराने संस्कार है उसके उसमें हम फंसे रहते हैं, और विकारों में जब हम फंसे रहते हैं तो इससे हमें माया आती है, और जेलसी पैदा होती है, ये सब होता है। तो इससे निकलने के लिए हमें सर्व संबंध हमें एक बाप से जोड़ना है। कि क्योंकि जब हम सर्व संबंध भाई बहन काका चाचा में लगा देते हैं तो इसमें भी सब माया आती है वस्तु वैभव से। तो हमें एक सर्व संबंध एक बाबा से लगाना है। बाबा को सदा बाबा बाबा शब्द याद रखना है, तो फिर माया नहीं आएगी, तो हम माया जीत बन सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए रचना सिस्टर। ओम शांति। तो जैसे आपने पूछा कि सदा विजयी का सर्टिफिकेट लेने के लिए कैसे 1 सेकंड में परिस्थिति या समस्या पर विजय प्राप्त करनी है, माया जीत बनना है। तो 1 सेकंड में विजय के लिए मुझ आत्मा को फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास होना चाहिए। अर्थात मैं आत्मा बिंदु बन ज्ञान के बिंदु को यूज कर बिंदु अर्थात फुल स्टॉप लगा सकूं। तो इसके लिए अपने डेली के दिनचर्या में
कुछ अभ्यास जो बाबा ने मुरलियों में बताए हैं वो हम ले सकते हैं। जैसे कि हमारा जो एम है वो है स्मृति स्वरूप बनना। तो कुछ स्मृतियां जिनको सदा प्रैक्टिस में लाकर उनका स्वरूप बने। जैसे बाबा कहते हैं 3 बिंदी, ड्रामा, मैं और बाबा, तो 3 बिंदियों को लगाने, अर्थात फुल स्टॉप लगाना। फिर नॉट एंड डॉट की स्मृति, नथिंग न्यू की स्मृति, अंतर्मुक्ता में रहने का अभ्यास, अपने विचारों की गति को धीरे करने का अभ्यास, स्लो करने का अभ्यास, जिससे कम विचार अर्थात शुद्ध और समर्थ विचार ही उठें। फिर आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास और सर्व गुणों को, शक्तियों को का स्टॉक जमा करने का अभ्यास, और सदा इस स्मृति में रहना कि मैं आत्मा संगम युग में हूँ और संगम युग में सब कुछ अच्छा ही है। तो ऐसे करके कुछ मुख्य स्मृतियों को सदा अपने मन बुद्धि में रखें, और इसका स्वरूप बनने का जितना अभ्यास करेंगे उतना जल्दी फुल स्टॉप लगाएंगे, तो उतना ही 1 सेकंड में परिस्थिति और समस्या पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। दीदी, एक बोलिए छोटी सी रिक्वेस्ट मोना। थी। जो दीदी ने अभी जो सब बातें बोली वो एक्चुअली हमारे पुरुषार्थ को बहुत ऊंचा उठाने के लिए है। तो अगर वो रिटन में दे दे या चैट में लिख दे तो हम लोग या एक बार फिर से रिपीट कर ले तो नोट कर ले, क्योंकि सार पूरा उन्होंने बता दिया एक्चुअल में पूरा। हाँ जी सिस्टर। रचना मेरा भी सिस्टर यही व्यू था कि जिन्होंने ये बोला है अभी, ये या तो दोबारा बुलवाएं या लिखा हुआ कहीं भेजें प्लीज। बहुत अच्छा बोला इन्होंने। जी जरूर। मैं ग्रुप एडमिन के थ्रू ग्रुप में डलवा दूंगी। जी रिपीट जरूर थैंक कर यू थैंक सकती हूँ। हाँ, बट मैं ग्रुप एडमिन में तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में डलवा दूंगी। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? देखिए इतना अच्छा विचार सागर सब कर रहे है ना। बोलिए और क्या है, माया जीत बनने के लिए विधि क्या है? ओम शांति। एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, स्व को देखना। जब हम केवल स्व को देखते हैं ना, पर को नहीं देखते हैं, तो हमारी उन्नति होती रहती है। हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन किसी और तरफ जाता ही नहीं है, तो हम स्वतः ही स्वयं को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। तो अगर इसका भी ध्यान रहे कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या कर्म कर रही हूँ और मुझे अब क्या करना है, क्योंकि मुझे श्रीमत मिल गई है, तो उसी पे अगर हमारी मन बुद्धि एकाग्र रहे तो हमसे कोई गलत कर्म नहीं हो सकता। कुछ है। हाँ जी, बोलिए कैलाश भाई जी। हाँ दीदी, ओम शांति। इसमें जैसे मैं 4 बातों को अपना मतलब रेगुलर बनाया हुआ है कि अगर कोई दूसरा ज्ञान बिंदु स्मृति में नहीं है तो ये 4 बातों को मैं रिवाइज करता हूँ। इसमें वाह वाह के गीत गाता हूँ। एक तो मैं वाह वाह रे मैं आत्मा हुआ, दूसरा वाह मेरा भाग्य हुआ, तो इसमें आत्मा की स्मृति, परमात्मा की स्मृति। तीसरा वाह ड्रामा हुआ, तो जो भी साकार में हो रहा है उसमें भी वाह वाह करना। और वाह रे मेरे विश्व की आत्माओं का परिवार, तो इसमें दुनिया की सारी आत्माएं, चाहे वो किसी धर्म की हो, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, उन सब के लिए भी वाह वाह की गीत है। तो ये 4 बातों को मैं स्मृति में रखता हूँ। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा विधि है ना। जब हम वाह वाह कहते रहते हैं ना, एक सेकेंड में फुल स्टॉप कर सकते हैं, है ना। तो इजीली हम एक्सेप्ट कर सकते हैं जो भी हो, कौन सा भी परिस्थिति आए। बहुत अच्छा। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। और अगर हम अपना लक्ष्य सामने रखें, जैसे आज बाबा ने कहा कि तुम्हें किसके साथ जुड़ना है, ब्रह्मा बाबा के साथ, कृष्णा के साथ हमको जुड़ना है वहां पे। अगर हम अपना लक्ष्य सामने रखें तो फिर जो भी सामने हमारे सामने परिस्थितियां आती हैं उनको फिर हम बहुत इजीली पार कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य नहीं रहता तो फिर हम उन परिस्थितियों में उलझ जाते हैं।
एम बिल्कुल क्लियर एंड क्लियर होना चाहिए। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए राजेंद्र पाटिल भाई जी। हाँ दीदी जी, ओम शांति। बाबा ने बताया चाहे देश के हो चाहे विदेश के हो, हर सेंटर पर बाबा अमृत वेले चक्कर लगाते, बच्चों को याद का रिटर्न भी देते। जब आप रोरियान करते हो तो बाप आते हैं तब तो रोरियान करते हो, याद का रिटर्न देते हो। तो बाबा कहते, बाबा आते हैं, विश्व भ्रमण भी करते हैं, देखते भी है। तो बाबा कहते एक है बैठना, दूसरा है मिलन मनाना। अगर पावरफुल स्टेज पर आप बैठोगे अमृत वेले तो बाबा की समीपता का अनुभव कर सकेंगे। ये बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई जो मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरा बाबा ने बताया कि हमेशा बाबा शब्द को याद रखो, ये जादू का शब्द है, ये बाबा शब्द महामंत्र है। अगर ये याद है तो कोई भी मुश्किल आपको नहीं आ सकती। बाबा कहते आप उसको यूज करके देखो। तो बाबा कहते ऐसा अनुभव करेंगे जैसे कि हम बाप दादा की छत्र छाया के नीचे बैठे हैं। तो ये महामंत्र को सदा हमेशा साथ रखना है। ओम शांति। दूसरा एक बाबा ने बताया शक्तियों की विशेषता है मायाजित, लेकिन मायाजित का अर्थ भी बाबा ने बताया, माया अर्थात वार करने वाले को अपनी सवारी बनाने वाले। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा, बोलिए कुलदीप भाई। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने जो है शक्तियों को गाइड से संबोधित किया और पांडवों को गार्ड से, तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुरली में। क्योंकि गाइड का काम होता है रास्ता दिखाना और गार्ड का होता है रक्षक। तो पांडव शक्तियों को आगे कर स्वयं रक्षक बन जाते हैं। तो ये मुरली का बहुत अच्छा पॉइंट लगा। और दूसरा माया जीत पे थोड़ा सा एक प्रश्न भी है कि वैसे माया फिजिकल में तो कुछ भी नहीं है, हमारी कमी कमजोरी ही है। तो क्या होता है कि कई बार हम, जैसे बाबा बोलता है कि महारथी के सामने ही माया आती है। तो जैसे हम कई बार हमारे को कॉन्फिडेंस होता है या हमें विश्वास हो जाता है कि अब हमने इस चीज को जीत लिया है, तो नेक्स्ट डे ही कुछ ऐसी एक्टिविटी, ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि पेपर आ जाता है कि हम वो मतलब उसमें हम एक तरह से थोड़ा सफल भी हो जाते हैं कई बार ना। तो ये क्या क्या चीज है, ऐसा क्यों सब कुछ आगे पीछे ठीक चल रहा होता है, जिस दिन हम बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं या हमारे को कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई होता है कि हमने जैसे क्रोध को जीत लिया है, मतलब क्रोध पे काफी हद तक हमने विजय पाई है, ऐसा कॉन्फिडेंस जब आता है तो नेक्स्ट डे ही ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम उसमें फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है वैसे माया? ये क्या दृढ़ता की कमी है या क्या होता है ये? माया ऐसा फिजिकली तो कोई चीज है नहीं, ये तो हमारी कमी कमजोरी, इतना तो हमें मालूम है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए तेजल सिस्टर। ओम शांति दीदी। ये भाई का जवाब भी है और फिर मेरा पॉइंट भी है। तो भाई को पता है कि आप जो भी सुनते हो, पढ़ते हो, बाबा से सुनते हो, बाबा से रूरियान करते हो, माया भी सुनती है साथ में। माया मीन्स हमारी कमजोरियां भी सुनती है साथ में, तो वो पेपर लेती है, क्योंकि ये अभी जो समय है संगम युग, असंभव को संभव करने का और माया को जाने का समय है। तो माया अपना पेपर, अपना वार, जो भी आप लैंग्वेज यूज करो वो करके ही रहेगी, छोड़ेगी, क्योंकि उसको जाना है और हमें उसको भगाना है। तो ये हमारा पेपर लेती है और हमें देखती भी रहती है ना, क्योंकि अंदर की हमारी लड़ाई है। तो आप जब भी खुश होते हो और फिर एकदम अच्छा उमंग उत्साह बढ़ता है, एकदम दृढ़ संकल्प, तो आपके इनर जो कमजोरियां हैं, जो फाइट बैक करने वाले, तो वो भी देखते हैं कि हाँ ये ऊपर चढ़ रहा है, उसको भी नीचे उतारते हो। तो इसलिए बाबा भी कहते हैं ना कि माया को आने दो, मैं और भी भेजूंगा माया, जिससे आप बच्चे एकदम मायाजीत बन सको। और मेरा एक आज का ये पॉइंट था कि पता नहीं शेयर किया है कि नहीं, लेकिन मायाजीत बनने की युक्ति हमें आज साकार वाणी में भी आया है ना, दुआएं दो, दुआएं लो, तो आप मायाजीत बन जाते हैं। ओम शांति।
हाँ जी। भाई जी ने क्वेश्चन पूछा ना, माया बाबा बताते हैं ना, माया मन अपना कमजोरी है, वो तो अंत तक आएगी, क्योंकि हमारे में बहुत पुराना स्वभाव संस्कार है ना, जब तक हम उसको परिवर्तन नहीं करते तब तक वो आती ही रहेगी। जहां हमारा वो वीकनेस है ना, वही पकड़ के आती है। जब हम वीकनेस को परिवर्तन करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आना ही छोड़ती है, उस वे से नहीं आती है। सो कब तब तक हम अपने आप को स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करते जाते हैं ना, तब तक हमें माया को फेस करना ही है। इसलिए अपने आप को परिवर्तन करना हमारा गोल रखना है, जिससे हम माया जीत बन सकते हैं। बोलिए सौम्या सिस्टर। ओम शांति। भाई जी ने जो भी ये माया के ऊपर बताया कि जैसे क्रोध का एग्जाम्पल लिया, तो मुझे भी ऐसा अनुभव है कि आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, क्योंकि अभी जो है अंत में जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो आपने एक लेवल पार कर लिया है, फिर माया आएगी आपको नेक्स्ट लेवल पे, उसका परीक्षा आएगी कि आप, क्योंकि आप नेक्स्ट लेवल पे जाएं और ज्यादा कड़ा एग्जाम, कठिन एग्जाम पास करें, इसलिए वो आती है। अभी उस दिन पिछले दिनों क्रोध के ऊपर बहुत अच्छा ये सेशन हुआ था, जिसमें कि क्रोध के भी कितने डिफरेंट रूप होते हैं। हमको तो लगता था क्रोध जीत बन गया है, क्रोध अब नहीं आता है, बट क्या है, सूक्ष्म इरिटेशन आता है, वो भी एक प्रकार का ये भी इसका एक माया का रूप है कि किसी ने कोई बात, तो आपको वो जरा भी हलचल ना हो, इरिटेशन ना हो। उस दिन वो चेकिंग हुई कि यस, इरिटेशन तो अभी भी होती है किसी की बात से, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हमको ये माया आई है। और ये जो अपनी चेकिंग है, तो कभी कभी जब माया आती है तो उसको तुरंत डाइवर्ट करने के लिए चार धाम की यात्रा एक बहुत अच्छा वो है कि कभी कुछ भी कुछ हो रहा है तो सीधे बाबा के साथ जाके, कभी बाबा के कमरे में, कभी पूरा मधुबन जाकर के वहां पे जाकर के बैठ जाते हैं, तो उससे बहुत मन शांत होकर के और तुरंत समाधान हो जाता है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत ओम अच्छा। शांति। मुझे भाई जी की ये बात बिल्कुल ठीक लगी कि जब हम क्रोध के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अब मुझे ये चीज नहीं आएगी, उसी दिन आता है और उस दिन हम फेल हो जाते हैं। तो क्या वो फेल हो जाना हमारी दृढ़ता की कमी, भाई जी ने भी यही कहा, हमारी दृढ़ता की कमी है। तो इट मीन्स हम फेल हो गए, अब तक जितना हमने किया था सब पानी में मिल गया, कि हमें अब क्या करना है। वो मेरे को वही चीज उनकी बात, इसको आंसर सुनने का बड़ा क्रेज है कि फेल होने के बाद हम तो डिप्रेस हो जाते हैं, इट मीन्स हमें अभी तक क्रोध नहीं रुका हमारा। तो ये तो हम और नीचे चले गए, तो हमें कौन ऊपर उठा रहा है, मतलब हम ऊपर कहाँ उठ रहे हैं, हम तो और नीचे जा रहे हैं उस टाइम। जैसे दीदी कह रही है कि ऊपर चढ़ जाने के लिए परीक्षा है, हम तो गिर गए, हमने तो और डिप्रेशन में आ गए कि ओ कल तक तो मैं अच्छा था, आयो फिर क्रोध आ गया तो मैं तो सुधर ही नहीं पा रहा। दीदी मैं कुछ बोलूं? इसके लिए हाँ जी, पुरुषार्थ ये बोलिए। करना, या इसके लिए पुरुषार्थ ये करना है कि जैसे ही आपको पता लग जाए, तुरंत तुरंत बैठ जाएं योग में बाबा के साथ और बाबा को दे दें और उसका समाधान ले लें। और रात्रि में भी अगर आपको ज्यादा मन में हलचल आ रही है तो बाबा को लेटर लिखें कि बाबा आज ऐसा हुआ, रात में बाबा से बात करके सोएं, और फिर अमृत वेला पुनः उसी विचार के साथ बैठें, तो आप देखेंगे कि ये आपको आएगा ही नहीं। बाबा उसको जैसे पूरा आपको जड़ से खत्म करता है ना, फिर धीरे धीरे एकदम निकल जाएगा। तो समाधान मुझे ये, मैं जो करती हूँ मुझे ये पता है। ओम शांति। जी, और जो सर्व शक्तियां है ना, अष्ट शक्तियां है, तो रोज सवेरे अमृत बेला में ये सर्व शक्तियां की मैं सामना के शक्ति, सहन शक्ति, यू नो जो भी शक्तियां है, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, ये सर्व शक्तियां, अष्ट शक्तियां जो है, सब अपने में भरे कि मैं ये हूँ। तो जब सर्व शक्तियां से आप भरपूर रहेंगे तो माया नहीं, जहां पर हम कमजोर रहते हैं वही तो माया वार करती है। तो अपने में सर्व शक्तियां भर ले तो माया नहीं तंग करेगी। ओम शांति। हाँ जी। और क्या ओम है कि शांति। हमारा थॉट पैटर्न को हमें चेक करनी है। वो क्या था, हमारा थॉट पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। कहाँ हम ट्रिगर होते हैं, कहाँ हमें क्रोध आता है, उस ट्रिगरिंग पॉइंट को हमें नोट करना है। जब भी वो थॉट पैटर्न को जब आप नोट करते हैं ना, तब आपको मालूम होता है ओ अभी अभी मुझे क्रोध आ रहा है। इवन आपके मन में शायद इनिशियली होगा, बट एटलीस्ट आपको पता चलेगा तो आप तो
आप उस अग्रेसिवनेस को आप अवॉइड कर सकते हो, है ना। सो ऐसे स्लोली स्लोली जब बोल से आप अवॉइड करते हो, बाद में स्लोली मन से, ऐसे स्लोली स्लोली होके आप इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो। इसलिए अपना थॉट पैटर्न ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दीदी जो गुस्सा आता है ना, वो हमेशा कॉन्शियसनेस कौन सी है पता चलता है, दैट इज बॉडी कॉन्शियसनेस। अब बॉडी कॉन्शियस में है तो फटाक से क्रोध आता है, या तो चिड़चिड़ापन आता है, इरिटेशन होता है किसी को देखकर, बिहेवियर को देखकर। उसका मतलब आपने को समझ जाना कि हम बॉडी कॉन्शियसनेस में है। तो हमें क्या करना है, सोल कॉन्शियस बढ़ानी है ना हमें, क्योंकि जाना तो सोल बन के ही है बाबा के साथ, बिंदु बिंदु बिंदु। तो ये याद रखने के लिए पहले बिंदु बनना पड़ेगा ना, बिंदु बनना ही विधि है। सबका सॉल्यूशन भी बिंदु बनना ही है। ये जो भी विकार आपको निकलने की एक एक करके का मारने की कोशिश कर रहे हैं ना हम सभी, ये अभ्यास, वो अभ्यास, फलाना अभ्यास, ये सब अभ्यास को छोड़कर बिंदु बनने का अभ्यास करें। ब्रह्मा बाबा ने वो ही किया था, फॉलो फादर। पहला अभ्यास वही है कि हमें बिंदु बनना ही है, कुछ भी हो जाए। अगर आप आत्मिक स्थिति में, अब अगर चलो आपको ये मोमेंट पे आ रहा है, उसका मतलब मैंने चेक कर लिया कि मुझे गुस्सा आया, तो मैं बिंदु बन जाऊं, मैं आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा हूँ तो मुझे गुस्सा आ सकता है क्या? मेरे 7 गुण क्या कहते हैं? मैं तो शांति प्रिय आत्मा हूँ, फरिश्ता आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, उसका टावर हूँ। तो मुझे आ ही नहीं सकता। तो मुझे ये रिट्रोबैक या तो रिएक्ट करने से बचा लेगा। अपनी मेरी जो थॉट स्पीड है ना थॉट की, वो कम कर देगी। ये आत्मा बिंदु इतना पावरफुल है कि उस वो सब का निचोड़ वो ही है सिर्फ। तो ये बनने का हमें अभ्यास करना है बस, है ना। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए सिंपी सिस्टर। ओम शांति दीदी। ये तो सिस्टर ने जिन्होंने भी पूछा बहुत अच्छे से उन्होंने पूछा कि भाई ठीक है गुस्सा तो हमें आ गया और इतनी सारी विधियां हैं और ये विधियां हम मुरली में पढ़ते भी हैं कि ठीक है हम फेल हो गए एक बार तो दोबारा अपनी स्थिति को ऊंचा उठाना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, शक्तियों को भरपूर करना है, बाबा से टिकटॉक करना है, ये सब चीजें हम करते हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई क्या हम आगे बढ़े, कहते पेपर आते हैं तो आगे बढ़ने के लिए आते हैं लेकिन आगे कहाँ बढ़े, हम तो फेल ही हो गए ना। उन्होंने ये चीज कही। तो जिन्होंने भी पूछा दीदी मेरा तो इस पर ये चिंतन है कि देखिए हम लोगों को जब पहले गुस्सा आता था एक समय पे तो हम उसको ठीक समझते थे कि गुस्सा तो आएगा ही ना, नेचुरल है ये तो, जब सामने वाला काम गलत कर रहा है, परिस्थिति ऐसी है तो मेरा गुस्सा करना तो जायज है, ये बात ठीक है। फिर हम ज्ञान में आते हैं, हमें पता चलता है कि गलत है, तो हम कहते हैं हाँ ये तो गलत है, ये करना नहीं है, तो हम थोड़ा और ऊपर उठ गए कि नहीं हमें गुस्सा नहीं करना है। अभी हम उसके लिए पुरुषार्थ करना शुरू हो गए उसके बाद। अभी हमने फिर प्रतिज्ञा करी। तो आप ये सोचिए क्या मैं नीचे गिर रही हूँ, क्या मैं आगे बढ़ रही हूँ? हर पेपर मुझे आगे बढ़ा रहा है, क्या मैं फेल हो रही हूँ उसमें? मेरे हिसाब से तो पेपर आगे बढ़ा रहा है। पहले हम उस चीज को गलत ही नहीं समझते थे, फिर हमें कॉन्शियसनेस आई हाँ गलत है, फिर हमने पुरुषार्थ किया कि नहीं करेंगे, है ना। अब आपको गुस्सा आ गया कोई बात नहीं, लेकिन आपकी आत्मा रियलाइज कर रही है, पश्चाताप कर रही है कि हाँ ये काम गलत है, जो पहले नहीं करती थी वो। तो सिस्टर आप आगे ही बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं, फेल नहीं हो रहे हैं। बाबा ने सही कहा है कि हर पेपर हमें आगे बढ़ाने के लिए ही आता है। और भाई जी कह रहे थे कि जब माया फिजिकल है ही नहीं तो किसने सुन लिया ये कि मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ आज के भाई आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, और माया फिर पेपर लेने के लिए आ जाती है। माया फिजिकल नहीं है ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मनोविकारों का युग है। माना हमारा मन विकृत हो गया है, वो आदी हो गया है इन विकारों का। तो बुद्धि प्रतिज्ञा करती है कि मैं इस काम को नहीं करूंगी, क्योंकि ज्ञान बुद्धि समझती है। तब मन और बुद्धि के बीच में युद्ध होता है, मन उसका आदी हो गया है इसलिए वो पेपर बन के सामने खड़ा हो जाता है। वहां हमें फिर बुद्धि से यानी ज्ञान के बल पे उसको जीत पानी होती है। ओम शांति दीदी। मेरा मतलब पर्सनल मंथन है, हो सकता है थोड़ा अप डाउन लगे। ओके। ओम नहीं नहीं, शांति। बहुत अच्छा है। अभी हम शॉर्ट पे बताइए रचना सिस्टर। ओम शांति। टाइम भी हो रहा है। हाँ जी, बोलिए। शॉर्ट में ब्रीफली जो मैंने खुद प्रैक्टिस करती हूँ वो भाई जी के साथ शेयर करूंगी।
जैसे कि हमने लौकिक जीवन में भी देखा है कि जब हम किसी व्यक्ति के साथ संपर्क में या कोई कॉन्वर्जेशन में होते हैं, और अगर वो सामने वाला व्यक्ति गुस्से में आता है, तो उस समय अगर हम उस व्यक्ति को समझाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा समझाना भले जो हम बात कर रहे हैं वो करेक्ट है, मगर वो आग में घी डालने का काम करता है। अर्थात जो सामने वाला व्यक्ति भावनाओं में होता है, तो वो उसको समझ नहीं पाता और उसका गुस्सा और बढ़ता है। तो उसी प्रकार से अब जब मैं आत्मा सपोजिंग गुस्से में आई, तो मैं आत्मा उस समय तो कॉन्शियसनेस में नहीं हूँ, मन में अनेक प्रकार के संकल्प उठ रहे हैं। मगर जिस जिस सेकंड मुझे ये महसूसता हो गई कि मैंने गलत किया, दैट मीन्स मैं आत्मा जाग गई, मेरा जो कॉन्शियसनेस है वो जाग गया। अब मुझे करना क्या है? मन उस समय अनेक प्रकार के संकल्पों को क्रिएट करेगा कि लो गुस्सा कर दिया, जैसे आपने बोला गिल्ट कॉन्शियसनेस में जाना, नीचे उठाना। तो मुझे उस समय, मैं जब जागृत हो गई, तो मैं मन नहीं हूँ, मन मेरी सूक्ष्म शक्ति है। तो उस समय मुझे मन से बिल्कुल डिटैच, साक्षी की शक्ति को यूज करना है। अर्थात मन जो संकल्प उस समय क्रिएट कर रहा है नेगेटिविटी के, गिल्ट के, दिल शिकस्ती से, उसको प्रकाश नहीं देना है, उससे इंगेज नहीं होना है, सिर्फ साक्षी होकर ऑब्जर्वर की तरह देखना है मन क्या क्या संकल्प क्रिएट कर रहा है। उसको, उसमें अगर उस समय मैं आत्मा अपने मन रूपी बच्चे से बात करना शुरू कर देती हूँ, तो मन को, अर्थात द एरोगेंस ऑफ द बॉडी को शक्ति मिलती है, नेगेटिविटी को शक्ति मिलती है। मगर अगर मैं उसको साक्षी होकर देखती हूँ, तो उसको अटेंशन नहीं मिलता, उसको शक्ति नहीं मिलती। जब उसको शक्ति नहीं मिलती, तो वो डिसॉल्व हो जाता है। फिर जब वो बिल्कुल शांत होता है, जैसे कि हम किसी व्यक्ति से भी सही समय पर बात करते हैं, तब उसको समझ आता है, जब उसका गुस्सा शांत हो जाता है। उसके बाद जब मैंने उसको उसके नेगेटिविटी के वक्त अटेंशन नहीं दिया मन को, और वो शांत हो गया, देन चूज अ राइट टाइम, सिट विद बाबा, अंतर्मुक्ता में जाओ, स्वयं से रूरिहान करो, बाबा के साथ रूरिहान करो, और जो भी लैकिंग थी, जो सिचुएशन आपको आईना दिखा कर गई, क्योंकि परिस्थिति हमें हमारी स्थिति का आईना दिखाती है, उस पर फिर काम करें। बट उस समय साक्षी की शक्ति को यूज करें। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। भाई जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? हाँ भाई जी, तो दीदी जी आज थोड़ा सा 2 मिनट। अभी हम स्पार्क की मीटिंग में गए थे, तो उन्होंने कहा ये जो पांचों विकार है, जैसे भाई जी ने कहा क्रोध की बात, तो ये तो उन्होंने सिर्फ सैंपल दिया, बाकी भी तो है काम, लोभ, मोह, अहंकार, ये भी तो एक दूसरे से जुड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको इन सबको अगर जड़ से खत्म करना है तो 8 घंटा योग करना है। हम तुरंत ये समझ लेंगे, वो कर लेंगे, और फिर थोड़ा दब जाएगा और उसके बाद में और इमर्ज होगा। ये सारे विकार है, तो उनको अंश वंश सहित खत्म करना है, तो कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे, कम से कम 4 घंटे योग आपको करना ही है, वो भी ज्वालामुखी योग। तब कहीं जाकर के ये 63 जन्मों के विकार समाप्त होंगे। नहीं तो ये कितना भी आप करो, ये अपना काम दिखाएंगे ही, सर्व उपचार करेंगे ही, तो फिर दिल शिकस्त होते रहेंगे। तो ये की उपाय है कि आपको, जैसे बाबा मम्मा दादियों ने उन्होंने 14 साल तपस्या की, तब कहीं जाकर के उन्होंने इनके ऊपर जीत पाई है। और हम अगर 1 घंटा, आधा घंटा सवेरे कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, और उसके ऊपर हम ये सोचेंगे कि हमारा ये जड़ से खत्म होना चाहिए, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। आगे चल के ऐसी आत्माएं आने वाली हैं जो 8-8, 10-10 घंटे स्थिर रहेगी और योग करके हमसे भी आगे चली जाएंगी। तब हम सोचेंगे कि इतने सालों से तो हम ज्ञान में हैं, हमने इतना विचार सागर मंथन किया, इतना ये किया। ये मेरी सोच बोल रहा हूँ, मैं किसी को ये नहीं कर रहा हूँ। तो ये की बात हमको वहां पे बताई इस पार्क में कि आपको योग का जो भी आपका चार्ट है वो बढ़ाना है बहुत अच्छी तरह से। आपको अगर अनुभव करना है तो योग को बढ़ाओ, एकांतवासी बनो। और इसलिए सब्जेक्ट भी वही लिया गया। 4 प्रोजेक्ट हर साल लेते थे, चारों समाप्त करके एक ही प्रोजेक्ट लिया, व्यक्त से अव्यक्त की ओर चलना है। अच्छा, ओम शांति।
हाँ जी भाई जी, ओम शांति। थैंक यू सो मच। आप सभी ने बहुत अच्छी रीति से विचार सागर मंत्र शेयर किया। दीप्ति सिस्टर, आपका नेक्स्ट सुनेंगे, अभी टाइम हो रहा है। जस्ट एक अभी ही हम लाइन बोलूंगी, जैसे बाबा बोलते हैं जलाओ, जलाओगे नहीं तो वो कभी खड़ा हो जाएगा फिर से उठ के। और ये महसूस होता है, हमें लगता है कि खत्म हो गया, लेकिन फिर लगता है कि अच्छा मैंने जलाया नहीं था। तो वही जैसे भाई जी ने बोला कि योग बढ़ाना है, इंटेंस योग। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, अभी होमवर्क लेंगे। सो सदा हम कल कल पूरा दिन हम बाबा शब्द का जादू शब्द को हम स्मृति में रखेंगे। कोई भी बात आए, सेकंड में बाबा कहा और साथ का अनुभव किया, तो तब कभी भी किसी भी कार्य में हमें मुश्किल नहीं लगेगी। अभी हम 1 मिनट बाबा को याद करेंगे। मैं शक्ति हूँ, शिव की शक्ति हूँ, माया जीत हूँ, हर परिस्थिति में, हर पर समस्या को सेकंड में पास करने वाली सदा विजयी हूँ। ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट। ओम शांति। गुड नाइट बाबा। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।